हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय सेल्फ राखी शर्मा। आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम थर्ड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। दिस इज एन इंट्रोडक्टरी वीडियो जिसके अंदर हम बेसिक आउटलाइन ऑफ द चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज नेशनलिज्म इन इंडिया? तो नेशनलिज्म से क्या समझते हैं आप? तो नेशनलिज्म इज अ फीलिंग ऑफ वननेस और कॉमन कॉन्शियसनेस दैट डेवलप्स when people share a common culture, language, a background or a history। तो हम कह सकते हैं जो नेशनलिज्म एक फीलिंग है, कब डेवलप होती है? जब पीपल के लिए लव डेवलप होता है टुवर्ड्स द नेशन। तो लव फॉर इट्स ओन नेशन कैन बी सेड एज नेशनलिज्म फीलिंग। ओके, तो व्हाट हैपेंड इन इंडिया जिसकी वजह से नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई? आज हमने देखा था इन यूरोप every people started having the feeling of nationalism and they wanted to form a nation state. So what were nation states? Nation states were the geographical area जहाँ पे लोग जो people हैं वो common culture या language share करते हैं, that was nation state। जब nationalism की feeling उन्होंने start कर दी, everyone has the feeling of nationalism, then they want to form a nation state and that nation state gives the idea of your sense of belongingness एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी। अब जब नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो रही थी तो उन्होंने अपने एरिया के लिए द नेशन स्टेट जो फॉर्म करना चाह रहे थे, तो उस एरिया के लिए उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आने लगी। दैट मीन्स दे बिलोंग फ्रॉम दैट एरिया एंड दे वांट अ कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी अर्लियर जो भी हमारे एरिया थे, एवरी प्रोविंसेस वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट रूलर्स। तो डिफरेंट रूलर्स अलग अलग प्रोविंसेस और रीजन्स को कंट्रोल कर रहे थे। देयर वर नो कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग एनी पीपल ऑफ द कंट्री, बिकॉज अगर जो एरियाज है, अगर बार बार रिपीटेटिवली डिफरेंट रूलर्स उन्हें रूल करेंगे तो वो उनकी सेम एरिया के लिए कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप नहीं होगी। बट ड्यू टू सो मेनी रीजन्स क्या हुआ, उन लोगों के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप होने लग गई एंड दे स्टार्टेड वांटेड टू फॉर्म अ नेशन स्टेट। तो व्हाट हैपेंड इन इंडिया कि जिसकी वजह से लोगों के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस स्टार्ट हो गई। तो देयर न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज एंड आइकन्स वाज देयर। जैसे हमने देखा था इन नेशनलिज्म इन इंडिया, फ्रांस के अंदर, इटली एंड जर्मनी के अंदर बहुत सारे सॉन्ग्स कंपोज हो रहे थे इन द नेम ऑफ नेशनलिज्म। वैसे ही हाउ डिड दे डिस्कवर देयर आइडेंटिटी? तो इंडिया ने कॉमन आइडेंटिटी कैसे डेवलप की? So it was struggle with colonialism as India was ruled by Britishers। तो 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई यूरोप के अंदर, बट जो यूरोप के अंदर वॉर हो रही थी उसकी वजह से इम्पैक्ट हमारे इंडिया में भी हो रहा था, बिकॉज ब्रिटिशर्स was part of that war। Okay, Britishers had the colony as India। Due to this Britishers were imposing power on India। मतलब they were subjugating, वो दबा रहे थे, suppress कर रहे थे Indians को। तो they were struggling with colonialism। Now what is colonialism? When जब आपके powerful countries होते हैं या big power impose करते हैं या suppress the power to the lower जो आपकी weak countries हैं, तो that is called to be colonies या colonialism। Okay, तो वो कैसे सप्रेस करते हैं? अपनी कॉलोनीज बना के इन डिफरेंट एरियाज दे मेक द कॉलोनीज एंड दे इम्पोज द पावर ऑन दैट कॉलोनीज। जैसे ब्रिटिशर्स ने अपनी पावर इम्पोज की थी इंडिया पे, सप्रेस कर रहे थे बाय फॉर्मिंग अ कॉलोनी इन इंडिया। ओके, तो ईच क्लास एंड ग्रुप felt the efforts differently and the experience were varied as Britishers were ruling India and they were in India, there were different groups, ethnic groups बहुत सारे हैं, जैसे different classes हैं, women हैं, males हैं, and each class and each groups were affected differently। तो जो Britishers अपनी power impose कर रहे थे उसका effect different ways में पड़ रहा था on India। This led their experience were varied। तो उससे क्या हुआ, उनके experience भी different थे। So as they wanted to free our country, बट सबका फ्रीडम का जो मीनिंग था वो डिफरेंट था। ओके, एंड द नोशंस ऑफ फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम। तो हम कह सकते हैं जो डिफरेंट ग्रुप्स थे दे वर अफेक्टेड बाय द कॉलोनीज डिफरेंटली, व्हिच लेड टू
different notions of freedom. Now we have anti-colonial movements. जब इंडिया में colonialism start हुआ, Britishers started imposing its power in 1920s, then India started having a feeling of nationalism. अब वो feeling of nationalism तब आई जब सारे जो groups थे, ethnic groups, and the males and females, everyone started wanted to oppose the British power. So that was the anti-colonial movement. जो colonialism हमारा Britishers impose कर रहा था इंडिया के ऊपर, that anti-colonialism उसके against, उसके opposite में जो movement start हुए, that movement was called anti-colonial movement. So what's there in the chapter? तो इस chapter में हम क्या discuss करेंगे? In this chapter we will see जो Britisher has imposed their power, तो in return anti-colonial movements were formed. तो under the leadership of महात्मा गांधी जो कांग्रेस लीडर के थे, अब उन्होंने क्या किया, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स को इकट्ठा किया अंडर an umbrella. Means they get together everyone and oppose the Britishers. अब उन्होंने various सत्याग्रह movements किए, and we have non-cooperation movements जिसमें हम रॉलेट एक्ट पढ़ेंगे, okay, and the participation देखेंगे, हम ये भी देखेंगे the non-cooperation movements called off क्यों हुआ, and civil disobedience movements that was there by the गांधी जी, उनमें हम डिस्कस करेंगे about the दांडी मार्च, okay, and various participation in the movements. तो आपके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन, मेंस पार्टिसिपेशन, बिजनेसमैन, तो इन सबका पार्टिसिपेशन हम डिफरेंटली करेंगे. एंड ऑल्सो अबाउट इन द एंड वी विल डिस्कस अबाउट द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस. अब जैसे हमने फ्रांस, जर्मनी के अंदर देखा था, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप हो रही थी. विद फ्रांस हमारे पास था मेरीना, in Germany we have Germania. So that collective identity was developed in France and Germany with the help of Marina and Germania. So what was there in India? तो इंडिया के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे डेवलप हुई? तो दिस इज देयर इन द चैप्टर. अब आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, बिकॉज डोंट टेक इट एज अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर. इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एज इट इज अबाउट आवर इंडिया. So hope you have enjoyed the video, and you can ask your queries in the comment section, or you can message me on my Telegram channel. The link will be in the description below. Thank you for watching.